नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के नक्शे पर उभरे एक बिल्कुल नए नाम की, डींग। तो क्या है इसकी कहानी, कैसे बना ये जिला और क्या है इसकी खासियत? चलिए आज की इस पड़ताल में इसे ही बारीकी से समझते हैं। तो जी, सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर तो यही है कि राजस्थान के मैप पर एक नया जिला आ गया है और वो है डीग। ये एक बहुत बड़ा प्रशासनिक बदलाव है जिसके बारे में जानना बेहद जरूरी है। तो सवाल उठता है, ये हुआ कब? ये तारीख नोट कर लीजिए, 7 अगस्त 2023। जी हाँ, इसी दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन के जरिए डी को बाकायदा एक जिले का दर्जा मिल गया। आज हम डीग जिले को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले इसके बनने की पूरी कहानी जानेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे यहाँ ब्रज और मेवात मिलते हैं। इसके बाद कुछ जरूरी आंकड़ों पर नजर डालेंगे, फिर शानदार डीग पैलेस की बात करेंगे और आखिर में एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी बातें हैं उन्हें देखेंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं पहले हिस्से से। पता लगाते हैं कि राजस्थान का ये सबसे नया जिला आखिर कैसे, कहाँ और क्यों बनाया गया। अच्छा, तो सबसे पहले ये बना कैसे? देखिए, इसे भरतपुर जिले से ही अलग करके बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है डीग शहर को और ये आता है भरतपुर डिवीजन के अंडर। अब सवाल है कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? दरअसल जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, खासकर जुडिशियल और रेवेन्यू, उस पर काम का बोझ कम करने के लिए ये कदम उठाया गया। अब बात करते हैं डीग की सबसे खास पहचान की। ये सिर्फ एक नया जिला नहीं है, ये एक ऐसा कल्चरल चौराहा है जहां दो बिल्कुल अलग-अलग इलाके, ब्रज और मेवात, एक दूसरे से मिलते हैं। इसकी लोकेशन भी बहुत स्ट्रेटेजिक है। डीग एक ट्राई जंक्शन जिला है, मतलब ये 3 राज्यों की सीमा पर है। इसके उत्तर में हरियाणा है, पूरब में उत्तर प्रदेश और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान के ही अलवर और भरतपुर जिले हैं। ये बहुत दिलचस्प है। समझिए कि डीग के ना 2 चेहरे हैं, बिल्कुल अलग अलग। जो इसका उत्तरी हिस्सा है उस पर मेवात कल्चर का असर है, वहाँ मेव बहुल गांव हैं। और जैसे ही आप दक्षिण की तरफ आते हैं पूरा माहौल बदल जाता है। वो है ब्रज क्षेत्र, जो अपने तीर्थों और खूबसूरत वाटर गार्डन्स के लिए जाना जाता है। चलिए अब जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं। डी की आबादी कितनी है, प्रशासनिक ढांचा कैसा है, ये नंबर्स हमें इसकी एक साफ तस्वीर देंगे। अगर हम 2011 की जनगणना को आधार माने तो डीग जिले की कुल आबादी है 10,75,755। ये आंकड़ा इसे राजस्थान के मीडियम साइज के जिलों की कैटेगरी में रखता है। कुछ और आंकड़ों को देखें तो शहरी आबादी सिर्फ 12.32% है, जिससे पता चलता है कि ये मुख्य रूप से एक ग्रामीण इलाका है। सेक्स रेशियो 894 है। यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट यानी एससी आबादी 15.21% है, जबकि शेड्यूल्ड ट्राइब यानी एसटी आबादी 1% से भी कम है। यहाँ की भाषाई तस्वीर भी काफी मजेदार है। सबसे ज्यादा करीब 53% लोग ब्रज भाषा बोलते हैं। इसके बाद नंबर आता है हिंदी, राजस्थानी, उर्दू और पंजाबी का। प्रशासनिक तौर पर डीग जिले को 9 तहसीलों में बांटा गया है। ये हैं पहाड़ी, जुरहरा, कामा, सीखड़ी, नगर, डीग, जनुथर, कुमेर और रारा। अब ये 9 नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? तो इसके लिए एक बढ़िया तरीका है, एक प्रो टिप समझिए। ये निमोनिक देखिए, पाजो का से नाडीजा कूरा। बस हर तहसील का पहला अक्षर जोड़ दिया है। इससे ये सारे नाम चुटकियों में याद हो जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं डीग के सबसे बड़े गौरव की, यहाँ के शानदार डीग पैलेस की। ये इस इलाके का कह सकते हैं कि एक तरह से ताज है। इस महल को बनने की कहानी 2 हिस्सों में है। देखिए, इसकी नींव रखी थी बदन सिंह ने 18वीं सदी में, और बाद में महाराजा सूरजमल ने इसे और बड़ा बनाया और वो भव्य रूप दिया जो हम आज देखते हैं। अरे वाह, ये महल आर्किटेक्चर का एक जीता जागता नमूना है। ये एक अनोखा हिंदू स्टाइल का पैलेस है जो अपने चारबाग लेआउट के लिए मशहूर है। यहाँ 500 से ज्यादा फव्वारे हैं जिनमें टेराकोटा की पाइपिंग है, और सावन भादो जैसे मशहूर मंडप तो हैं ही। सच कहूं तो ये मुगल राजपूत स्टाइल का एक बेहतरीन संगम है। तो चलिए अब आते हैं सबसे आखिरी और काम के हिस्से पर, एग्जाम के लिए कौन सी बातें याद रखनी है। ये एक तरह से आपका रैपिड फायर रिवीजन गाइड है। सबसे पहली बात, तारीख बिल्कुल मत भूलिएगा, 7 अगस्त 2023। इसी दिन डीग जिला बना और डीग शहर को इसका हेडक्वार्टर बनाया गया। ये सबसे बेसिक और सबसे जरूरी फैक्ट है। दूसरी जरूरी बात है
इसकी पहचान, ये एक ट्राई जंक्शन जिला है जहां उत्तर की मेवात संस्कृति और दक्षिण की ब्रज संस्कृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। तीसरी बात, इसके मेन नंबर्स। इसमें कुल 9 तहसीलें हैं और 2011 के हिसाब से आबादी 10.72 लाख के आसपास है। ये इसके एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की मोटी-मोटी जानकारी है। और चौथी और आखिरी बड़ी बात, यहाँ का 18वीं सदी का डीग पैलेस। ये अपने वाटर गार्डन आर्किटेक्चर के लिए दुनिया भर में मशहूर है और इस जगह को बहुत खास बनाता है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगर परीक्षा के नजरिए से सोचें तो डीग से जुड़ी सबसे अहम जानकारी कौन सी है? इसके बनने की तारीख, वो 9 तहसीलें, या फिर इसके शानदार महल का आर्किटेक्चर? जरा सोचिए, क्योंकि सही जवाब इस पर निर्भर करेगा कि सवाल पूछा किस कॉन्टेक्स्ट में जा रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगला टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी हमें ज़रूर बताएं। आपका एक लाइक हमें और बेहतर और सटीक कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। शेयर करें ताकि ये जानकारी हर उस छात्र तक पहुँचे जो अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, क्योंकि आपकी सफलता ही हमारा मिशन है। हम हर वीडियो में कोशिश करते हैं कि आपको वो जानकारी मिले जो परीक्षा में काम आए और जो आपको आत्मविश्वास दे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और कभी हार मत मानिए। जय हिंद।